सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में क्या करेंगे हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे सर्कल का। इस वीडियो में इंट्रोडक्शन करेंगे कि सर्कल क्या होता है, उसके साथ साथ हम बेसिक चीजें भी सीखेंगे कि सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, साथ ही साथ आर्क, डायमीटर, रेडियस डायमीटर आपने बहुत बार सुन चुके हैं, कॉर्ड भी आपको पता है क्या होता है। बट इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट चीज आई है, एक तो है टेंजेंट, दूसरा है सीकेंट, जो कि आपके 9th में सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपका जो 10th अगला साल जो आएगा 10th का, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि इसका टेंजेंट और सेकेंट का करें। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान से समझनी है कि टेंजेंट क्या होता है और साथ ही साथ सेकेंट क्या होता है। बढ़ते हैं सर्कल की ओर। पहले पढ़ते हैं सर्कल क्या होता है। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन प्लेन विच आर फिक्स्ड इन डिस्टेंस एंड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, सर्कल क्या होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी बना देता हूँ, ये सर्कल नहीं होता है। सर्कल जब तक नहीं हो सकता जब तक उसका कोई एक सेंटर नहीं निकल जाए। सेंटर मीन्स जहाँ से इसकी सबकी एक ही लेंथ होगी, इसका एक सेंटर होगा, जब भी वो सर्कल कहलाएगा। ठीक है, तो सर्कल ये होता है जिसके एक सेंटर हो, मीन्स ये इसका सेंटर हो गया और ये इसका जो लेंथ है, डिस्टेंस है, पूरा प्लेन होना चाहिए। ठीक है, वो होता है सर्कल। सॉरी, तो इसका एक सेंटर हो गया। ठीक है, कि एक सर्कल हो गया। अब इसकी बेसिक चीज आप समझते हैं कि क्या होता है। सर्कल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये आपको 9th में भी, 10th, 11th, 12th में आगे भी आप जाओगे तो भी पढ़ोगे चैप्टर में 10 सर्कल। ठीक है, तो इसमें बेसिक समझते हैं क्या क्या चीजें हैं। सर्कल आपने समझ लिया क्या होता है, आप समझते हैं सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझना सेगमेंट क्या होता है। ये होता है हमारा एक कॉर्ड। ठीक है, ये हमारा एक कॉर्ड है, यहाँ से एक पॉइंट आर्क है। ठीक है, ये सबसे पहले हम समझ लेते हैं आर्क क्या होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं आर्क क्या होता है, फिर हमें सेगमेंट समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो आर्क क्या होता है। आर्क होता है द कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल। पीस ऑफ अ सर्कल मींस आप केक देखते हो, ऐसे सर्कल टाइप का होता है, सर्कुलर केक होता है। जब आप उसको स्लाइस करते हो तो यहाँ से आप दो पार्ट कट आउट हो जाता है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया। अगर आप इसको इमेजिन करो, अगर मैं यहाँ से इसको कट कर दूं, ठीक है, तो ये एक पार्ट बन जाएगा और दूसरा पार्ट ये बन जाएगा। मींस ये एक आर्क बन जाएगा और दूसरा आर्क ये हो जाएगा। इसमें भी एक चीज होती है, दो चीजें होती है। एक होती है मेजर, आप लिख देते हैं मेजर और माइनर। ठीक है, मेजर और माइनर का इन दोनों का रोल है। इसमें इन सब चीजों में मेजर और माइनर होता है। मेजर मीन्स होता है क्या, बड़ा, और माइनर मीन्स होता है छोटा। यहाँ से हमने एक आर्क लगाई, ठीक है, इसको हमने कट कर लिया। अब ये हो गया छोटा वाला और ये हो गया बड़ा। ये मीन्स ये हो गया माइनर आर्क और ये हो गया मेजर आर्क। आप समझना आ गया पीस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, हम कट करेंगे तो ये हमारा एक आर्क बन जाएगा। अब समझते हैं कि सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, आर्क समझना आ गया, सेगमेंट भी समझना आ जाएगा। ये हमने एक कॉर्ड बना दिया। ठीक है, कॉर्ड बनाने के बाद जहां पे ये दो पॉइंट पे मीट करेगा, ठीक है, दो पॉइंट पे मीट करने के बाद ये जो पूरा एरिया होगा ना, ये कहलाता है हमारा सेगमेंट। सेगमेंट क्या, द एरिया बिटवीन अ कॉर्ड एंड अ आर्क। ठीक है, एक कॉर्ड और एक आर्क के बीच में जितना भी एरिया होता है उसे कहते हैं हम सेगमेंट। सेगमेंट समझ में आ गया। अब समझते हैं सेक्टर क्या होता है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। अब समझते हैं सेक्टर क्या होता है। सेक्टर होता है ये हमारा एक, ठीक है, ये हमारा सेंटर है। अब यहाँ से हम क्या लेते हैं, रेडियस ले लेते हैं। रेडियस, दो रेडियस हो गया। अब यहाँ से हमारा एक और साइज बन गया। ठीक है, द एरिया बिटवीन टू कॉर्ड एंड अ आर्क। ये हमारे यहाँ से यहाँ तक एक आर्क हो गया और ये हमारी दो रेडियस हो गई, और इसके बीच का जितना भी एरिया होता है वो कहलाता है हमारा सेक्टर। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। एरिया बिटवीन टू कॉर्ड एंड आर्क, ये एक आर्क और दो कॉर्ड के बीच का जितना भी एरिया होता है वो कहलाता है हमारा क्या, सेक्टर कहलाता है। सेक्टर समझ में आ गया। अब समझते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस और एरिया और सर्कल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया सेक्टर और सेगमेंट। बहुत आसान सी चीज है, बेसिक सी चीज है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं हम एरिया और सर्कमफेरेंस। एरिया मींस क्या होता है, ध्यान से देखना। एक सर्कुलर है शेप, आप फुटबॉल देख सकते हो। फुटबॉल को अगर आप पुट करो, जैसे कि ये एक रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है, मैं इसको अगर यहाँ पे पुट करता हूँ, ठीक है, मैंने पुट किया तो ये क्या करेगा, इतनी स्पेस को ऑक्युपाई करेगा।
इतना स्पेस जो ऑक्यूपाई करेगा वो क्या कहलाएगी, इसकी एरिया कहलाएगी। मींस इतना स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है, मींस ये क्या होगी, इसकी एरिया हो गई। जैसी वैसी एक फुटबॉल होता है सर्कुलर शेप का होता है, अगर उसको किसी पॉइंट पे रखते हो किसी जगह पे, तो उतनी जगह पे क्या करता है, एरिया ऑक्यूपाई करता है, वो उसका क्या होता है, एरिया होता है। ठीक है, एरिया समझ में आया। और सर्कमफेरेंस क्या होता है, जैसे एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को अगर समझ लो एक ट्रायंगल है, ऐसा एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ये 3 4 5, इन तीनों को अगर आप ऐड करते हो तो इसका क्या बन जाता है, पेरीमीटर बन जाता है। सेम थिंग सर्कल में क्या होता है, साइड तो होता नहीं है, हम इसको नाप नहीं सकते, स्केल से नाप नहीं जाएंगे, तो सर्कल में क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, सेम पेरीमीटर की तरह ही होता है इसका सर्कमफेरेंस। ये जो आपको आउटर साइड दिख रहा है यही सर्कमफेरेंस होता है, सेम पेरीमीटर की तरह होता है, लेकिन हम इसको नाप नहीं सकते हैं, इसलिए इसका एक फॉर्मूला दिया गया है। कौन सा फॉर्मूला है इसका, 2 पाई r। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। क्योंकि हम इसको लेंथ से नाप नहीं सकते तो हमें इसका फॉर्मूले के थ्रू क्या जाता है, 2 पाई r। पाई की वैल्यू कहां से आती है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। पाई की वैल्यू नेक्स्ट वीडियो में निकालिए कि पाई आता कैसे। ठीक है, r मींस होता है रेडियस, ये हमारा एक रेडियस हो गया, और 2 ठीक है मल्टीप्लाई ऑफ पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ये वो कैसे निकलता है हम बाद में डिस्कस करेंगे। और ये r मींस होता है रेडियस, जो आपको गिवन होता है हमेशा क्वेश्चंस में। ठीक है, ये होता है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला। अब एरिया समझना है, इतना जगह ऑक्यूपाई करेगा तो एरिया का भी फॉर्मूला होता है, वो होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, रेडियस का स्क्वायर कर देंगे और पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया निकल आएगा। सर्कमफेरेंस और एरिया में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। एरिया में जितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, सर्कमफेरेंस जिस पाथ में वो चल रहा है, ये इसका पाथ होता है। ठीक है, ये इसे वो कहते हैं क्या, सर्कमफेरेंस कहते हैं। सर्कमफेरेंस समझ में आ गया, आज भी समझ लिया हमने। अब समझते हैं डायमीटर क्या होता है। डायमीटर को समझने से पहले समझ लेते हैं रेडियस क्या होता है। ठीक है, रेडियस क्या होता है, यहां से देखना आप, यहां से। ठीक है, ये ऐसा अ पॉइंट और लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसकी फिक्स डिस्टेंस होती है। अब सपोज कर लेते हैं इसकी 4 हो गई। ठीक है, सपोज कर लेते हैं, एग्जैक्ट नहीं है ये हमारा। ठीक है, लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल। ठीक है, ये सर्कल के एक पॉइंट पे आ गया लाइन सेगमेंट, और ये कहां से आ रहा है, ये सेंटर से आ रहा है। ये कहलाता है क्या, हमारा कहलाता है ये रेडियस कहलाता है। इसी में हम डायमीटर भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, ये क्या बन गया हमारा डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस। ठीक है, रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। जितनी लेंथ इसकी इधर भी होगी उतनी लेंथ इसकी इधर भी होगी, मतलब रेडियस का डबल क्या कहलाता है हमारा, डायमीटर। डायमीटर समझ में आ गया। अब समझते हैं कॉर्ड क्या होता है। ठीक है, ये तो हमारा सेंटर आ गया। अब क्या कॉर्ड क्या होता है। ठीक है, कॉर्ड क्या होता है, देखो कॉर्ड मैंने पहले भी समझा चुका आपको। देखो, लाइन सेगमेंट दैट intersects on 2 point on the circle. On the circle means ये हमारा एक सर्कल हो गया, यहाँ पे 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, वो कहलाता है क्या हमारा, कॉर्ड। लेकिन ध्यान रखना, कॉर्ड कभी भी यहाँ से नहीं जाता है। सबसे लंबा कॉर्ड होता है, क्योंकि यहाँ से जब जो जाएगा तो क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। कॉर्ड क्या कहलाता है, जो सर्कल के पॉइंट को टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, मींस ये जो सेंटर है हमारा, उसको बिना टच किए जो लाइन जाती है उसे लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं हम, कॉर्ड। ठीक है, तो ये हमारा कॉर्ड हो गया। कॉर्ड समझ लिया। अब हम दूसरी चीज समझते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायमीटर रेडियस हो गया, कॉर्ड भी हो गया। टेंजेंट और सीकेंट समझते हैं, टेंजेंट क्या होता है। ठीक है, अ लाइन दैट टच अ पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, ये एक सर्कल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट है, अब पॉइंट है। अब मैं यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ जो इस पॉइंट को टच करता हुआ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं, लाइन से नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप समझेंगे। ये एक पॉइंट हो गया। अब मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, लाइन दोनों तरफ से एक्सटेंड हो सकता है। ये एक पॉइंट है। टेंजेंट क्या होता है, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स ऑन द सर्कल। यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पे ये क्या कहलाता है, टेंजेंट कहलाता है ये लाइन। अब जहां पे ये इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट कहलाता है द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मींस ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा हमारा, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये जो लाइन हमारे यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी उसे हम कहते हैं टेंजेंट। अब क्वेश्चन क्या आता है, ठीक है, ये हमारा होता है इंटीरियर, और ये इंटीरियर पॉइंट होता है, ये एक्सटीरियर पॉइंट होता है।
और एक होता है ऑन द सर्कल, ठीक है। 3 पॉइंट बनते हैं हमारे, एक इंटीरियर, ऑन द सर्कल और एक एक्सटीरियर पॉइंट बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि पहला क्वेश्चन समझना है आपको कि एक इंटीरियर पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं इसको ऐसे कर दिया मैंने, अब इसको एक्सटेंड करते हैं। लाइन है, यहाँ से टच हुआ, लेकिन ये इस साइड से भी तो ड्रॉ होगा, तो क्या करते हैं यहाँ पे भी टच हुआ, यहाँ पे भी टच हुआ, लेकिन टेंजेंट क्या कहता है, द लाइन दैट इंटरसेक्ट्स ओनली वन पॉइंट ऑन द सर्कल, सिर्फ एक पॉइंट को टच करना चाहिए ऑन द सर्कल, तभी वो टेंजेंट कहलाता है। लेकिन यहाँ पे तो 2 पॉइंट को टच कर रहा है, मींस हम इंटीरियर पॉइंट से एक भी टेंजेंट नहीं बना सकते हैं। अगर कोई भी पॉइंट इंटीरियर में आता है तो यहाँ से कोई भी टेंजेंट नहीं बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ठीक है। अब एक एक्सटीरियर पॉइंट है, अब एक्सटीरियर पॉइंट से कितने टेंजेंट बन सकते हैं ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन जाएगी, ठीक है, यहाँ से गई, यहाँ से टच करते हुए इधर उधर चली गई, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट को टच हुआ, मींस एक तो बन सकता है डेफिनेटली, इधर से जाएगा, और एक और यहाँ से जा सकता है, यहाँ से टच करते हुआ गया, 3 नहीं बन सकते, ध्यान रखना, इसको हम हटा देते हैं फिलहाल। दो, एक एक्सटीरियर पॉइंट से आप कोई 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, 3 नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक टेंजेंट तो हमारा यहाँ से टच करता हुआ जाएगा और एक टेंजेंट हमारे यहाँ से टच करता हुआ जाएगा, इसको ध्यान मत देना, ये हमने पढ़ा था टेंजेंट क्या होता है, ये उसका, ठीक है। तो ये हमारा एक पॉइंट यहाँ से टच करता हुआ गया और एक पॉइंट यहाँ से टच करता हुआ, तो किसी एक्सटीरियर पॉइंट से आप कितने टेंजेंट बना सकते हो, सिर्फ 2 टेंजेंट बना सकते हो। अब बात आती है ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल कोई पॉइंट है तो आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया सपोज, ठीक है। अब यहाँ से मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है तो हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं लाइन पास करवाता हूँ, यहाँ से हिट हुआ और ये चला गया ना, तो मैं यहाँ से नहीं ड्रॉ कर सकता हूँ, नहीं मैं दोबारा इसको पॉइंट से टच करवा सकता हूँ। मीन्स हम एक ऑन द सर्कल से एक पॉइंट से सिर्फ कोई एक टेंजेंट बना सकते हैं, इंटीरियर से हम कोई टेंजेंट नहीं बना सकते, ऑन द सर्कल से हम सिर्फ एक टेंजेंट बना सकते हैं, और अगर एक्सटीरियर कोई पॉइंट है तो आप वहां से 2 टेंजेंट बना सकते हैं, ठीक है। टेंजेंट समझ में आ गया। अब इंपॉर्टेंट चीज हम समझते हैं सीकेंट। टेंजेंट आपको ध्यान रखना है, कैसे अगर कुछ भी क्वेश्चन आपके मन में है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं सीकेंट क्या होता है। सीकेंट क्या होता है, ध्यान से देखना, ये एक लाइन हो गया, ठीक है, ये एक लाइन है, a line that divides circle into 2 parts, ये यहाँ से एक लाइन गई, ठीक है। ध्यान रखना ये लाइन होती है, लाइन सेगमेंट नहीं होती है, क्योंकि अगर लाइन सेगमेंट होती है यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो जाता है, वो कॉर्ड हो जाता है। लाइन होती है जो कि सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, लाइन दैट डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स आर कॉल्ड सीकेंट। जो भी लाइन सर्कल से टच होते हुए जाती है और उसको 2 भाग में डिवाइड कर देती है, वो क्या कहलाती है, हमारी सीकेंट कहलाती है, ठीक है। अगर इसकी फिक्स लेंथ होती तो ये क्या हो जाता, हमारा कॉर्ड हो जाता, ठीक है। हमने क्या सब कुछ ऑलमोस्ट कवर कर लिया। सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सर्कमफेरेंस भी हमने पढ़ लिया, एरिया भी पढ़ लिया, ठीक है। साथ ही साथ हमने टेंजेंट और सेकेंट भी पढ़ लिया। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, थ्योरम्स पढ़ेंगे, सारे थ्योरम्स को कवर करेंगे, साथ ही साथ हम प्रूफ भी करेंगे। आपको ध्यान रखना है ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें बेसिक्स हैं, जिससे हमें प्रूफ करने में आसानी होगी। तो बढ़ते हैं अगले वीडियो की और अगले वीडियो में सारे थ्योरम प्रूफ करेंगे। थैंक यू।